जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। तो परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें? इस वीडियो में मैं आपको हर एक आवश्यक जानकारी दूंगा। देख सकते हैं कि उम्मीदवारों को वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, जो कि upsconline.nic.in। जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अच्छा भैया, योग्यता क्या है? नागरिकता। उम्मीदवार एक अविवाहित पुरुष महिला होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उन्हें अविवाहित होना होगा। इसका मतलब ये है कि उनकी शादी ना हुई हो। नागरिकता की बात की गई है, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक होना चाहिए, एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केनिया, युगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, जायरे और इथियोपिया या वियतनाम के पूर्वी अफ्रीकी देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से चले गए हैं। बसती की उपरोक्त श्रेणियों 1, 2 और 3 से संबंधित उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। हालांकि नेपाल के गोरखा नागरिकों के उम्मीदवारों के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। यहाँ पे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं गोरखा, ये गोरखा कमांडो होता है, लेकिन यहाँ पे नेपाल के गोरखा नागरिकों के बारे में बताया गया है। आयु सीमा और वैवाहिक स्थिति। केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों या महिला उम्मीदवारों जिनका जन्म 2 जुलाई 2004 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं हुआ है, वो पात्र हैं। माने आप 2004 से लेके 2007 तक के जो बीच के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, अब शैक्षिक योग्यता की बात कर ली जाए तो इसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो 10+2 यानी कि 12 करने के बाद ही साइंस के जो छात्र होते हैं वो एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हैं, इसमें कुल मिला के 50 फिटनेस केवल एक चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा तय की जा सकती है। ठीक है। न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई, जो कि मिनिमम जो हाइट होता है वो आपका 157 सेंटीमीटर होगा। अगर कोई पुरुष उसमें आपका परेड किए हुए आए हुए हैं एनसीसी से, या खेल पुरुष हैं जिनको उनमें सर्टिफिकेट मिला अच्छा खासा, उनमें कुछ परसेंट की क्या होती है, छूट होती है। अब देख सकते हैं कि हर उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र के आधार पर उनकी हाइट को यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि लद्दाख क्षेत्र के आदिवासी जो है 155 सेंटीमीटर, अंडमान और निकोबार, क्योंकि सब जगह की जो क्षेत्र होते हैं उनके हिसाब से हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और मोनिकाय द्वीप समूह में 155 सेंटीमीटर। मैक्सिमम जो आपका मांगता है 157 मांगता है। गोरखा, नेपाली, असमिया, गढ़वाली, कुमाऊनी और उत्तराखंड के लिए 152 सेंटीमीटर। भूटान, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 152 सेंटीमीटर। अतिरिक्त प्रतिभाशाली खेल उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर, जो कि बहुत खेल में शामिल हैं। अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड। हर वर्ग के लिए हर क्षेत्र में अलग अलग हाइट डिसाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही है, बस गर्ल्स और बॉयज़ में थोड़ा सा का मिनिमम अंतर है। वहाँ पे 155 था, यहाँ पे 150 है। अब आते हैं कि इस परीक्षा में किन किन विषयों से लेकर एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया जाए, जो गणित होता है आपका, वो 300 मार्क्स का होता है, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होता है। और जनरल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स तो आपका अलग हो गया।
फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो के थोड़े मोड़े क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जनरल नॉलेज आता है, करेंट अफेयर्स आता है, जो कि कुल मिला के 600 और पूरा 600 और 300 मिला के आपका 900 होता है। इसमें मैथ्स आपका इम्पॉर्टेंट होता है, मैथ्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें। देखिए यहाँ पे पढ़िए, उम्मीदवारों को स्वतः परीक्षा देनी होती है या खुद उन्हें परीक्षा देना होता है। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी मदद की अनुमति नहीं है। आयोग के पास परीक्षा में किसी विषय या सभी विषयों में योग्यता अंक को निर्धारित करने का विवेकाधिकार है। अब बात किया जाए कि मैथमेटिक्स में अगर क्वेश्चन आता है तो अलजेब्रा से देख सकते हैं आप, ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसे देख लीजिए एक बार, अब खूब प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से आता है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, एनालिटिकल जियोमेट्री 2 एंड 3 डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं। फिर डिफरेंशियल कैलकुलेशन से आता है, इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, वेक्टर अलजेब्रिक से आता है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है तो इंग्लिश आता है आपका, जनरल नॉलेज आता है, फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, इसमें से आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी भी आ जाता है, देख सकते हैं। फिर आपका ये देख सकते हैं, इसमें 2 परीक्षाएं होती है, जिसमें फर्स्ट चरण 1 में जो कि आपका 900 मार्क्स का होता है, और चरण 2 जो होता है ये भी आपका 900 मार्क्स का होता है। ये बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होता है। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप टेस्ट 1 को पास कर लेते हैं तो आपके सामने टेस्ट 2 आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 5 दिनों का टेस्ट होता है, जिसमें से फर्स्ट टेस्ट जो आपका होता है वो स्क्रीनिंग होता है। अगर आप उसमें स्क्रीनिंग में पास हो जाते हैं तो कैंडिडेट को और 4 टेस्ट देने के लिए भी प्रमोट कर दिया जाता है। तो हमारे चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहिए, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इसी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, उसमें वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।